बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3 केसेस पे हमने बात करनी है। 9 मई के केसेस हैं। बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो प्रोसिक्यूशन है उस पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। शेख रशीद का केस लगा हुआ था कि शेख रशीद ने दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उनके खिलाफ केस नहीं बनता, उनको इस केस से बरी किया जाए। एक तो हम इस पे बात करेंगे कि इस केस में क्या हुआ। जो बेंच है जस्टिस हाशिम काकड़, उनकी सरबराही में बेंच की जानिब से अहम रिमार्क्स ऑब्जर्वेशन आई हैं। इसी तरह सनम जावेद, उनको डिस्चार्ज कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो पंजाब हुकूमत है सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर रखा है कि उनको डिस्चार्ज क्यों किया। इस पर भी आज समाअत हुई और इस पर भी गैर मामूली रिमार्क्स जो वो आए हैं और सरजनिश हुई है प्रोसिक्यूशन की, प्रोसिक्यूटर्स की, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे। और तीसरा अहम केस है 190 मिलियन पाउंड केस। इस केस में भी कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, उनकी जानिब से 2 हफ्ते में केस मुकर्रर करने का हुक्म दिया गया था। उसमें एक अहम डेवलपमेंट है, अहम पेशरफ्त है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि वो केस किस तरफ जा सकता है। 17 जनवरी को सजाएं हुई थी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से इमरान खान और उषा बीबी को, लेकिन वो अभी तक केस फिक्स नहीं हो सका, केस आगे नहीं बढ़ सका। सबसे पहले शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। GHQ हमला केस है, रावलपिंडी का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें 118 मुल्जमान है, 106 गवाह हैं। इसका ट्रायल जो है वो चल रहा है। सदाती दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं अमजद अली शाह रावलपिंडी के, वो जेल ट्रायल कर रहे हैं। अगरचे 16 फरवरी के बाद आज तक उस केस की जेल समाअत नहीं हुई, मतलब जेल ट्रायल आगे नहीं बढ़ा। इस केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, उनकी सरबराही में बेंच ने गुज़श्ता हफ्ते एक अहम आर्डर जारी किया कि 4 हफ्ते में 9 मई के केसेस के ट्रायल्स मुकम्मल किए जाए। इसमें 2 किस्म के केसेस हैं। एक केसेस वो हैं जो लोग वकूआ पे मौजूद थे, मतलब अगर GHQ के बाहर या लाहौर कोर कमांडर हाउस के बाहर या अंदर जो वकूआ के वक्त उस जगह पे लोग मौजूद थे। एक तो केस उनके खिलाफ है और दूसरा केस उनके खिलाफ है जो वकूआ के वक्त मौजूद नहीं थे। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी तैयार की, उन्होंने एक साजिश तैयार की और जो है वो 9 मई से पहले यह साजिश तैयार की गई थी कि इमरान खान अगर गिरफ्तार होते हैं तो जो सास तंजीबात है, फौजी तंजीबात है, उनको निशाना बनाया जाएगा। ये केस है दूसरी कैटेगरी के लोगों के खिलाफ। दूसरी कैटेगरी में इमरान खान समेत पूरी PTI की लीडरशिप आती है। इमरान खान तो 9 मई को गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन इल्जाम यह है कि 9 मई से पहले यह साजिश तैयार हुई थी और उसमें PTI की सारी लीडरशिप, शेख रशीद, सब लोग जो है उसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ ये केस है। तो अब पहला केस कॉन्स्पिरेसी का वो आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच ने जब वो समाअत की है। शेख रशीद का ये मौकफ है कि उनके खिलाफ कोई गवाह मौजूद नहीं है, कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जिससे साबित हो कि वो उन्होंने साजिश तैयार की या कॉन्स्पिरेसी में मौजूद थे, किसी मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने किसी को कहा कि आप जाकर जो है वो फौजी तंसीबात पर हमला करें। तो शेख रशीद कहते हैं कि उनको इस केस से बरी किया जाए। आज जो समाअत हुई उस समाअत में पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। हालांकि बड़े तवील अरसे से ये दरखास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए जो वो जस्टिस याह्या अफरीदी के बेंच में पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, उन्होंने भी सुना, उससे पहले भी एक समाअत हुई थी। अब आज इस बेंच ने सुना है और पंजाब हुकूमत ने वक्त मांग लिया। हैरान कौन तौर पर, जब सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है, आपने कौन से शवाहिद रिकॉर्ड पे लाने हैं जो साबित कर सके कि ये मामला है। एक चीज बड़ी क्लियर है, 2 किस्म के वकूए मैंने आपको बताया। एक वकूआ के वक्त जो लोग मौजूद थे और जो लोग वकूआ के वक्त मौजूद नहीं थे वो कॉन्स्पिरेसी साजिश में है। तो जो साजिश वाला केस है, कॉन्स्पिरेसी वाला केस है, जो PTI की टॉप की लीडरशिप के खिलाफ केस है, उसमें जिस सुपीरियर कोर्ट के सामने वो केस गया है, हाई कोर्ट लाहौर या सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर प्रोसिक्यूशन के जमा कराए गए या पेश किए गए सबूतों पर सवालात ही उठे हैं। इसीलिए यहाँ पे भी सवालात जो है वो उठ रहे हैं और पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश भी की सुप्रीम कोर्ट ने और तंबीह की, इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। जस्टिस हाशिम काकड़ की प्रोसिक्यूटर को तंबीह, और यह भी कहा कि इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुलजम के इंतकाल पर ही मिलेगा और कुछ मुलजमान के इतराफी बयान पेश करना चाहते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने यह कहा। और जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि शेख रशीद के खिलाफ क्या शवाहिद हैं वो बताएं। इस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि जिन इतराफी बयानात का हवाला दे रहे हैं वो फाइल में मौजूद हैं, इन्होंने कहां से लाने हैं। इस पर जो जस्टिस हाशिम काकड़ हैं उन्होंने कहा कि
خدا کا خوف کریں، شیخ رشید 50 مرتبہ MNA بن چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید بزرگ آدمی ہے، کہاں بھاگ کر جائے گا۔ اس پر وکیل جو شیخ رشید کے تھے انہوں نے بھی کہا کہ حکومت مہلت خود مانگتی ہے، الزام عدالتوں اور ملزمان پر لگاتی ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، اس عدالت میں صرف قانون کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ زمین گرے یا آسمان پھٹے، اس عدالت میں قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ اور اس پر شیخ رشید کے وکیل سردار رازق کی سماعت اسی ہفتے مقرر کرنے کی انہوں نے استدعا کی، تو اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ آئندہ ہفتے مقدمہ لگ جائے، اس کی پرواہ نہ کریں۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس اہم کیس کی سماعت کی، تو اس پر جو پروسیکیوشن تھی، ایک تو جو ان کی جانب سے وقت مانگا گیا تو عدالت نے ان کو مہلت دینے کی اور وقت دینے کی استدعا جو ہے منظور کی اور سماعت جو ہے ملتوی کر دی۔ دوسرا کیس جو تھا وہ ہے 9 مئی مقدمات میں صنم جاوید جو PTI رہنما ہیں، ان کی بریت کی فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ اس پر جو وکیل تھے پنجاب حکومت کے صنم جاوید کے، انہوں نے کہا کہ صنم جاوید کے ریمانڈ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ریمانڈ کے خلاف درخواست میں لاہور ہائی کورٹ نے ملزمہ کو مقدمہ سے بری ہی کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ریمانڈ کے خلاف درخواست دائر ہوتی ہے تو اس میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ ایک تو ریمانڈ کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیونکہ ثبوت نہیں ہے اس لیے ہمیں اس کیس سے بری کیا جائے یا ڈسچارج کیا جائے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو اس کیس سے پھر جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا تھا۔ تو یہی پوائنٹ جو ہے وہ پروسیکیوٹر جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ریمانڈ چیلنج کیا تو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ڈسچارج کر دیا تھا اس کیس سے۔ اس کے بعد جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ کہا کہ ان کیسز میں تو عدالت سے ہدایات جاری ہو چکی ہیں کہ 4 ماہ میں فیصلہ کیا جائے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اب یہ مقدمہ کیوں چلانا چاہتے ہیں، مطلب صنم جاوید کا ریمانڈ اگر جب وہ خارج ہو چکا ہے یا اس میں ڈسچارج ہو چکی ہیں ایک کیس میں، تو آپ یہ مقدمہ جو ہے وہ کیوں چلانا چاہتے ہیں جب اس میں ہدایات بھی ہو چکی ہیں، ڈائریکشن بھی ہو چکی ہے۔ تو پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے بڑھ کر فیصلہ دیا اور ملزمہ کو اس کیس سے بری کر دیا۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا کہ میرا اس حوالے سے فیصلہ موجود ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس اختیارات ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر ہائی کورٹ کو کوئی خط بھی ملے کہ ناانصافی ہو رہی ہے تو وہ از خود نوٹس کا استعمال کر سکتی ہے۔ اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ بھی کہا کہ اگر ناانصافی ہو تو اس پر آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ اس پر جو وکیل تھے ہاشم کاکڑ، جو وکیل تھے پنجاب حکومت کے، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ سوموٹو اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتی۔ یہاں پر جسٹس صلاح الدین پنور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کرمنل ریویژن میں ہائی کورٹ کے پاس تو سوموٹو کے اختیارات ہوتے ہیں۔ جسٹس صلاح الدین نے یہ بھی کہا کہ آپ 439 پڑھ لیں، اس میں ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا، یہ وکیل جو تھے صنم جاوید کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہائی کورٹ میں ریمانڈ کے ساتھ بریت کی درخواست بھی دائر کی تھی، جس کے بعد ہائی کورٹ نے ایک تو ریمانڈ کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور ساتھ ہی ہماری یہ درخواست منظور کی تھی جس میں ہمیں کیس سے ہی صنم جاوید کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ جس کے بعد جسٹس اشتیاق ابراہیم انہوں نے کہا کہ آپ 1 سال بعد یاد آیا کہ پنجاب حکومت کے وکیل سے انہوں نے مکالمہ کیا کہ ملزمہ نے کچھ جرم کیا ہے، تو اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ بھی کہا کہ شریک ملزم کے اعترافی بیان کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اس کیس میں جو کچھ ہے بس ہمیں کچھ نہ ہی بولیں، ہم کچھ نہ ہی بولیں تو ٹھیک ہے۔ اس پر یہ بھی کہا کہ عدالت نے مقدمے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی اور سرکاری وکیل کو مزید تیاری کے لیے مہلت دی۔ صنم جاوید کیس میں بھی ایک غیر معمولی سچویشن سامنے آئی ہے جس میں عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ ہم کچھ نہ ہی بولے تو ٹھیک ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ ایک وقوع کے ملزمان ہیں، ایک وہ ہے جو وقوع پہ موجود نہیں تھے، وہ کانسپریسی کے ہیں۔ کانسپریسی کے حوالے سے عمومی طور پر پروسیکیوشن کے پاس وہ ثبوت موجود نہیں ہے جو ناقابل تردید ثبوت ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس میں جو ثبوت ہوتے ہیں وہ ناقابل تردید اس حد تک ہونے چاہیے کہ اس میں شک کا فائدہ بھی اگر ہو تو شک کا فائدہ پھر ملزم کو جو ہے وہ ملتا ہے، تھوڑا سا بھی شک کا فائدہ ہو تو ملزم کو ملتا ہے۔ اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ نے یہ سٹیٹمنٹ جو بھی وہ آبزرویشن دی کہ ہائی کورٹ کا جج اپنے فیصلے میں بہت آگے چلا گیا، اور یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے جج میں اپنے فیصلہ غصہ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کیس کو جب نمٹا دیتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے جب ریمارکس دیے۔ بہرحال یہ صنم جاوید اور شیخ رشید کے 2 کیسز میں سپریم کورٹ کی جانب سے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے بڑے ہی اہم اور غیر معمولی ریمارکس سامنے آئے ہیں جس کے اثرات یقینی طور پر ہوں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے
کہ शेख रशीद का केस क्या इसी बेंच के सामने ही मुकर्रर होगा या किसी और बेंच के सामने जो है मुकर्रर होगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी नेक्स्ट वीक जो है वो आ जाएंगे। पिछले वीक में उनके सामने केस था, इस वीक में जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच में ये केस लगा है, नेक्स्ट वीक में देखना है। और जो जस्टिस हाशिम काकड़ जिस तरह सबूत मांग रहे हैं, अगर प्रोसिक्यूशन सबूत ना दे सकी तो क्या वो शेख रशीद को इस केस से बरी कर देंगे, और अगर शेख रशीद को इस केस से बरी किया जाता है तो पीटीआई की पूरी लीडरशिप की लाइनें लग जाएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट में बरीयत की दरखास्तें दायर कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे कि शेख रशीद की तरह उनके केसेस को भी सुना जाए और उनके केसेस में उनकी बरीयत की दरखास्तें जब डिसाइड की जाएं, उन पर फैसला किया जाए और उनके खिलाफ केसेस नहीं है उनको बरी किया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर केसेस हैं कॉन्स्पिरेसी के, साजिश के, जो पीटीआई की लीडरशिप या उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ हैं। तीसरा मामला हमारा 190 मिलियन पाउंड केस है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस इनाम अमीन मिनास, उनकी जानिब से इस केस की समाअत 3-4 दिन पहले की गई थी। फिर उस केस का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल है उनसे पॉलिसी तलब कर ली गई है कि केसेस फिक्सेशन की पॉलिसी क्या है। ओपन कोर्ट में तकरीबन 4-5 रोज पहले जब समाअत हुई थी तो उस वक्त भी जस्टिस सरफराज डोगर उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि अब तो एक डिवीजन बेंच का फैसला आ चुका है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का, कि जो फिक्सेशन है वो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल करेंगे, तो इसलिए हम उससे बाहर नहीं जा रहे। और ये कहा कि हम कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दे सकते, इसलिए 2 हफ्ते में उन्होंने कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कि वो इस केस को फिक्स करें। ये ओपन कोर्ट की समाअत थी जिसको रिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद जो तहरीरी ऑर्डर की समाअत आई है वो ये है कि उसमें अदालत ने कहा है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी ये कह रहे हैं कि हमें जो सजा है 17 जनवरी को हुई थी तब से अब तक जो है हम जेल में हैं, अब हमारी अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अदालत ये लिखती है कि इसमें जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल हैं वो पॉलिसी दें कि केसेस फिक्सेशन कब होगी, कैसे होगी। अब मामला ये है कि इसमें जो रिटन ऑर्डर आया कि उसमें तहरीरी तौर पर यह दर्ज नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ये कह रहा है डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कि आप 2 हफ्ते में केस को मुकर्रर कर दें। जो इस हवाले से ऑर्डर आते हैं जुडिशल, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस उस पर अमल करता है, लेकिन तहरीरी ऑर्डर में ये चीज मौजूद नहीं है कि 2 हफ्ते में मुकर्रर करें। तो अब ऐसे लगता है कि 2 हफ्ते में ये मुकर्रर नहीं होंगे, पॉलिसी के मुताबिक फिर ये एक लंबा सफर तय होगा, मुझे ऐसे लगता है। और जो इमरान खान के वकला हैं, सलमान सफदर हैं, उनको दोबारा से दरखास्तें दायर करना पड़ेंगी। उमूमी तौर पर जो अपीलें आती हैं पहली समाअत जो है वो जल्द हो जाया करती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों पर एक भी समाअत अभी तक नहीं हो सकी, नोटिस भी नहीं हो सके। और जो रूटीन की अपीलें लगती हैं वो 1-1.5 साल के बाद लगती हैं, और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें भी इस केस में दायर हैं जो इनिशियल रिलीफ के लिए होती हैं, और वो भी आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। अदालत ने कहा था कि उनको भी हम जो है वो इसके साथ देख लेंगे, लेकिन देखा नहीं गया। अभी तक वो मामला भी लटका हुआ है, उस मामले में भी कोई पेशरफ्त नहीं है, मतलब ना अपीलें ना ही सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अब देखना यह है कि ये कब मुकर्रर होंगी, कब सुनी जाएंगी, जुडिशल पॉलिसी क्या होती है, और क्या जल्द इमरान खान और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकेगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।